अच्छा, कल कल आप लोग को समझ में आया सारे फंक्शन, मॉडरेटर का फंक्शन और कंट्रोल रॉड का फंक्शन, और कौन कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, यूरेनियम का कौन कौन सा आइसोटॉप है। ठीक है, यूरेनियम का 238 है जो नेचुरली अवेलेबल होता है। यूरेनियम 235 जो होता है वो, उसको एनरिच्ड यूरेनियम बोला जाता है। ठीक है, और यूरेनियम 234 भी होता है, 233 भी होता है। लेकिन U38 जो है वो नेचुरली अवेलेबल है, और समझिए वो सबसे ज्यादा वही यूज होता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है ना। एंड मॉडरेटर क्या होता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए यूज किया जाता है। देन कंट्रोल रॉड किसका बना होता है, बेरियम या कैडमियम का बना होता है, बोरॉन या कैडमियम का। और वो क्या करता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अगर रिएक्टर को शट डाउन करना है तो जो कंट्रोल रॉड होता है कैडमियम या बोरॉन का, ये मूवेबल होता है, इन एंड आउट होता है। तो उसका कितना पोर्शन इंसर्ट करके रखना है कंट्रोल रिएक्शन के लिए, या शट डाउन करना है तो फुल्ली उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा जितने कैडमियम रॉड होंगे। ठीक है, तो वो सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन हमने देखा था। देन कूलेंट, कूलेंट डिफरेंट टाइप का कूलेंट था, वाटर एज अ कूलेंट था। कूलेंट का कहाँ पे यूज करते हैं, कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मूव करता है ना, जहाँ पे फ्यूल जो यूरेनियम है, यूरेनियम रिएक्शन की वजह से हीट जनरेशन जो हो रहा है, तो रिएक्टर को कूल करने के लिए, मीन्स कूल करना एक ये नहीं बोल सकते। सर फिगर नहीं, सर फिगर दिखा देते तो अच्छा रहता। ठीक ठीक है, दिखाते हैं। ठीक है, यही फिगर था। तो इसमें जो ये कोर है, कोर के अंदर क्या होता है, यूरेनियम रॉड्स, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है, और उस हीट को हमें यहाँ से रिमूव करना है। एक्चुअली कूलेंट यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है कि रिएक्टर को कूल रखने के लिए। ठीक है, लेकिन रिएक्टर को कूल क्यों रखना है, रिएक्टर से हीट रिमूव करना है, एंड उस हीट को यूज करना है स्टीम जनरेशन के लिए। ठीक है ना। तो ये जो कूलेंट सप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, रिएक्टर में जो हीट जनरेट हो रहा है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो रहा है उससे जो हीट जनरेट हो रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये कूलेंट। ठीक है, और हॉट कूलेंट बाहर आएगा। एंड हॉट कूलेंट का टेम्परेचर अलग अलग आप देखेंगे अभी न्यूक्लियर रिएक्टर का, किसी का 350 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 500 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 800 डिग्री सेल्सियस है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कूलेंट पे डिपेंड करेगा कि कूलेंट जो बाहर आ रही है उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कूलेंट यहाँ से बाहर 800 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, तो उस कूलेंट को हम यूज कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर में, यानी बॉयलर के अंदर। ठीक है, वहां पे इस कूलेंट का हीट यूज किया जा सकता है स्टीम जनरेशन के लिए। ठीक है, और उस स्टीम को सप्लाई किया जाएगा टरबाइन के अंदर, एंड पावर जनरेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, ये थर्मल पावर प्लांट में जो फर्नेस होता है उसकी जगह यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है। फर्नेस में कोल को बर्न करके हीट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे यूरेनियम रॉड को फ्यूजन फ्यूजन कराकर। करके फ्यूजन। अच्छा, ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है। ओके सर। अब हमें टाइप्स ऑफ रिएक्टर पढ़ना है। मेन जो पोर्शन है, 80% जो पोर्शन है आपका सिलेबस का मॉड्यूल 3 का, वो टाइप्स ऑफ रिएक्टर ही हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन एनर्जी। ठीक है, न्यूट्रॉन एनर्जी के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। वैसे क्लासिफिकेशन सिलेबस में नहीं दिया है आपको, डायरेक्टली वहाँ पे स्टार्ट किया है। पहला बॉयलर वाटर रिएक्टर, ठीक है, उसके बाद प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो इस टाइप से सिलेबस में स्टार्ट किया है। यानी डायरेक्टली हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर पढ़ने हैं। लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो वही ना सर, टाइप जो क्लासिफिकेशन तो वही ना हुआ था। वही हुआ, लेकिन क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे टाइप्स हो गया कि डायरेक्टली आपको टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं।
जैसे जितने टाइप का 10 टाइप का मान लीजिए रिएक्टर यूज हो रहा है आज के डेट में, तो 10 टाइप का रिएक्टर को किस किस कैटेगरी में हम क्लासिफाई करेंगे, जैसे बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन एनर्जी, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्यूल, है ना। उसके बाद आपको नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कूलेंट यूज्ड, बेस्ड ऑन मॉडरेटर यूज्ड, बेस्ड ऑन टाइप्स। अब एक टाइप का मॉडरेटर तो है नहीं, वाटर, हेवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम रिएक्टर, है ना। देन उसके बाद कूलेंट जो यूज किया जाता है, वाटर एज अ कूलेंट यूज किया जाता है, हेवी वाटर एज अ कूलेंट यूज किया जाता है, ठीक है। देन सोडियम, लिक्विड सोडियम, लिक्विड मेटल इसको बोलते हैं, तो लिक्विड सोडियम भी या लिक्विड बिस्मथ भी यूज किया जाता है। देन गैस कूल्ड में CO2 वगैरह, हीलियम वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग रिएक्टर में अलग अलग कूलेंट यूज हो रहा है, अलग अलग मॉडरेटर यूज हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया है, क्लासिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि नेम। अब जैसे मैं बोलूँ कि बॉयलर वाटर रिएक्टर है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है, देन कैंडू रिएक्टर है, ठीक है। उसके बाद सोडियम लिक्विड सोडियम रिएक्टर है, या गैस कूल्ड रिएक्टर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर के नाम हुए। लेकिन अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो सिर्फ रिएक्टर के नाम आपको नहीं लिखने हैं, रिएक्टर को किस बेस पे क्लासिफाई किया जा रहा है। तो किसी रिएक्टर में हीलियम एज अ कूलेंट यूज किया जाएगा, किसी में आपको सोडियम एज अ कूलेंट यूज किया जाएगा, किसी रिएक्टर में वाटर एज अ कूलेंट यूज किया जाएगा। समझ में आया ना। तो ये है क्लासिफिकेशन। उसके बाद बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कोर यूज्ड, किस टाइप का कोर यूज किया जा रहा है, जो रिएक्टर का जो कोर है, ठीक है। तो होमोजेनियस कोर है, हेट्रोजेनियस रिएक्टर है। तो इन दिस टाइप, ये होमोजेनियस में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्टर बोथ द फ्यूल एंड मॉडरेटर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है। मीन्स जो फ्यूल है, यूरेनियम फ्यूल जो है, यूरेनियम रॉड, एंड मॉडरेटर रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इन द फ्लूइड फॉर्म, ठीक है। मीन्स पाउडर्ड फॉर्म में कर दिया जाएगा। एंड समझिए यूरेनियम का पाउडर बना लिया एंड उसको जो कूलेंट यूज कर रहे हैं उसके साथ मिक्स करके, जैसे वाटर एज अ कूलेंट है तो उसके साथ मिक्स कर लिया, एंड इसको फ्लूइड फॉर्म में यूज किया जाएगा। सच रिएक्टर हैव बेटर हीट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड is its control is better. However, repair or this reactor poses a problem since the mixture is highly radioactive. तो यहाँ पे जो कूलेंट है एंड जो फ्यूल है दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो मिक्सचर हाईली रेडियो एक्टिव है। मीन्स समझिए जैसे कोल एंड एयर का मिक्सचर हमने पढ़ा था ना, कोल को पाउडर्ड फॉर्म में करके एयर के साथ पूरी तरह फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन जो हमने पढ़ा था थर्मल में, वैसे ही यहाँ पे है कि रिएक्टर के अंदर क्या होगा, जो यूरेनियम फ्यूल है उसको एंड जो मॉडरेटर यूज किया जाएगा वो दोनों का मिक्सचर बनाया जाएगा एंड वो फ्लूइड फॉर्म में होगा, ठीक है। हेट्रोजेनियस में टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस रिएक्टर इज इन सॉलिड फॉर्म, मींस यूरेनियम रॉड यहाँ पे होगा, रॉड यूज किया जाएगा, एंड कूलेंट इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना। देन उसके बाद है आपको बेस्ड ऑन मॉडरेटर, तो मॉडरेटर के बेस पे आप ध्यान में रखिए वाटर एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है, हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होती है, हेवी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है, ग्रेफाइट, बेरिलियम, ये सारा एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। देन बेस्ड ऑन कूलेंट यूज्ड, ये याद रखिए गैस कूल्ड रिएक्टर मींस CO2 एंड हीलियम एज अ गैस कूलेंट यूज किया जाता है, लिक्विड सोडियम एज अ लिक्विड मेटल, यानी सोडियम जो है मेटल है, तो सोडियम लिक्विड सोडियम मींस सोडियम को लिक्विड फॉर्म में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो लिक्विड मेटल सोडियम इसको बोलते हैं। या हेवी वाटर कूल्ड रिएक्टर है, मींस यहाँ पे कूलेंट वाटर एंड हेवी वाटर, एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो मॉडरेटर, मॉडरेटर में भी वाटर एंड हेवी वाटर। तो वाटर एंड हेवी वाटर जो है एज अ कूलेंट भी यूज होता है एंड एज अ मॉडरेटर भी यूज होता है, ठीक है। देन बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन एनर्जी, तो फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो और थर्मल रिएक्टर एंड इंटरमीडिएट रिएक्टर, ठीक है। फास्ट न्यूट्रॉन में क्या है, रिएक्टर इन विच फिजन इज ड्यू टू नॉन मॉडरेटेड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड फास्ट रिएक्टर,
ठीक है। नॉन मॉडरेटेड कहने का मतलब वहां पे मॉडरेटर यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। सच रिएक्टर आर यूज एनरिच्ड यूरेनियम, यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम लोग देखेंगे, वहां पे मॉडरेटर यूज नहीं करते। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है ना, तो वहां पे मॉडरेटर यूज नहीं किया जाएगा। मॉडरेटर यूज नहीं करेगा तो एक्सेस मतलब टेम्परेचर नहीं हो जाएगा। हाँ तो सर होगा, ज्यादा लेकिन हीट हो जाएगा ना। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक होता है, तो आज वो हम लोग कवर करेंगे, तो उसमें देखना आप लोग क्या होता है। जो फास्ट न्यूट्रॉन निकलता है उससे यूरेनियम U38 पे बम्बार्डिंग कराया जाता है, एंड देन वहां से थोरियम मिलता है, ठीक है। थोरियम एक फिजाइल मटेरियल है, तो वो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। वहां पे देखेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये नहीं यूज किया जाता है, यानी मॉडरेटर यूज नहीं करते वो। तो उसका फंक्शन देखिएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा, एंड उसी को फास्ट रिएक्टर बोलेंगे या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलेंगे। स्लो और थर्मल रिएक्टर, ये नॉर्मली जो प्रेशराइज वाटर या वाटर बॉयलर रिएक्टर है उसमें स्लो न्यूट्रॉन यूज किया जाता है, इसमें मॉडरेटर यूज किया जाता है, ठीक है। सो इन दिस रिएक्टर फिजन इज ब्राउट अबाउट स्लो न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बाय पासिंग द फास्ट न्यूट्रॉन ओवर मॉडरेटर्स। तो मॉडरेटर इसमें यूज किया जाएगा। दिस न्यूट्रॉन कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन possess the thermal velocity of 2200 meter per second, which is attained in a state of thermal equilibrium with the medium. This reactor uses natural uranium, ठीक है। Then intermediate reactor है, this reactor use neutron in the region between fission and thermal, means दोनों के बीच का। तो मेन यही दोनों पार्ट है, ये आपको ये दोनों पार्ट जो है इसके बीच का वो बोल रहा है। तो फास्ट रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होगा उसमें मॉडरेटर यूज नहीं किया जाएगा। स्लो और थर्मल रिएक्टर जो होगा उसमें मॉडरेटर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्यूल, नेचुरल यूरेनियम फॉर फ्यूल, ठीक है, और एनरिच्ड यूरेनियम। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस रिएक्टर नेचुरल फ्यूल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, मींस U238 यूज किया जाएगा। enriched uranium fuel reactor, in this reactor enriched uranium of 5 to 10% of U235 is used, ठीक है। तो इसमें enriched uranium इसको बोलते हैं, तो 5 to 10% इसको मिक्सिंग की जाएगी, मीन्स U238 के साथ, ठीक है। तो दो टाइप का मेनली फ्यूल है, नेचुरल एंड एनरिच्ड, ठीक है। दो टाइप के फ्यूल आप याद रखिए, एक नेचुरल यूरेनियम, दूसरा एनरिच्ड यूरेनियम, जिसमें 5 से 10% U235 रहेगा। एंड बेस्ड ऑन कूलेंट ये सब हो ही गया, ठीक है। अब मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर पे हम लोग आते हैं, जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है ये सारा। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ठीक है, पहला है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, उसके बाद बॉयलर वाटर रिएक्टर, देन गैस कूल्ड रिएक्टर। देखिए प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में क्या होगा, मैं थोड़ा सा समरी बता देता हूँ, फिर डिटेल में देखेंगे। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में हम वाटर अंडर प्रेशर यूज करते हैं, मीन्स देखिए यहाँ पे दो सर्किट है, एक प्राइमरी सर्किट, एक सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। प्राइमरी सर्किट कौन सा बोलेंगे, कौन सा सर्किट को प्राइमरी सर्किट बोलेंगे यहाँ? एक मिनट दिखाते हैं। एक मिनट वेट कीजिए।
ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी सर्किट कौन सी है? प्राइमरी सर्किट ये रिएक्टर से जो आपको लाइन दिख रही है पाइपिंग, ये पाइपिंग ऐसे है हीट एक्सचेंजर के अंदर। रिएक्टर वाला है ना सर? हाँ, रिएक्टर वाला, रिएक्टर से जो कूलेंट जो जिस सर्किट में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। दो सर्किट दिख रही है ना, एक रिएक्टर को कनेक्ट करती हुई हीट एक्सचेंजर में जा रहा है, देन कूलेंट पंप से होता हुआ फिर रिएक्टर में जा रहा है। तो इसमें क्या फ्लो होता है? कूलेंट, ठीक है। उसका सेकेंडरी सर्किट ये है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है एंड उसका स्टीम में कन्वर्जन हो रहा है, देन स्टीम टरबाइन में सप्लाई किया जा रहा है, देन वो कंडेंसर में जा रहा है, ठीक है। इस तरह से वाटर फीड पंप जो होता है उसके थ्रू फिर से हीट एक्सचेंजर में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे दो सर्किट है, एक सर्किट में कूलेंट सर्कुलेट हो रहा है एंड दूसरे सर्किट ये में जो स्प्रिंग की तरह कर्ल किया हुआ है, ये पाइप सब ऐसा होता है कर्ल किया हुआ, या डायग्राम में? स्प्रिंग नहीं है, ये नोटेशन है एक्चुअली, ये हीट एक्सचेंजर का नोटेशन है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। हीट एक्सचेंजर के अंदर ट्यूब्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। तो एक ट्यूब के अंदर क्या होगा, वाटर फ्लो होगा एंड उस ट्यूब के ऊपर ये जो कूलेंट है ना, जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर बहुत सारे ट्यूब ऐसे घुमा कर रखा हुआ है जिसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है एंड दूसरा क्या है, उस सिलेंडर के अंदर ये कूलेंट को छोड़ दिया गया। तो क्या होगा, ट्यूबिंग आप दो तीन टाइप के पढ़े होंगे, हीट ट्रांसफर हुआ है ना आप लोग का, हीट ट्रांसफर। हेलो, यस सर, खाना पूर्ति हुआ है सर। खाना पूर्ति हुआ है सर, एक चैप्टर हुआ। अच्छा, नहीं तो हीट ट्रांसफर में देखिए उसमें एक चैप्टर था हीट एक्सचेंजर, तो उसमें आपको पढ़ना नहीं, था, वो हीट एक्सचेंजर नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है। नहीं पढ़ा। ट्यूब इन वो तो ट्यूब, पांचवा मॉड्यूल था, लेकिन पहले में दम तोड़ दिए हम लोग सर भी दम तोड़ दिए थे। नहीं मैं तो पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग का पूरे 5 यूनिट फिनिश करो, ठीक है। और उस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ, हो जाएगा 5 यूनिट कंप्लीट, क्योंकि आज ये हम पहली मॉड्यूल बार 3। में कंप्लीट होगा सिलेबस। अच्छा नहीं तो ये इस मॉड्यूल बात का हम लोग इस बात का हम लोगों को खुशी होगा सर, अगर कंप्लीट हो जाता है तो। अच्छा, और नोट्स भी आप लोग को मैं शेयर करते जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा आप लोग देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टू द पॉइंट में सारे नोट्स शेयर कर दिया है मैंने मॉड्यूल 3 तक का, आगे भी मॉड्यूल 4 का भी शेयर कर दूंगा और 5 का भी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्टर है, ये समझ में आ गया ना, प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। अब थोड़ा सा हीट एक्सचेंजर के बारे में मैं बता देता हूँ। हीट एक्सचेंजर किस टाइप का होता है, एक ट्यूब इन ट्यूब टाइप होता है, मीन्स कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स होती है, ठीक है। तो एक अंदर वाले ट्यूब के अंदर एक टाइप का फ्लूइड फ्लो होगा एंड दो जो कॉन्सेंट्रिक ट्यूब कैसा होता है, एक बड़े से ट्यूब के अंदर छोटा यानी कम डायमीटर वाला ट्यूब इंसर्ट किया हुआ है। तो छोटा वाले ट्यूब के अंदर मान लीजिए वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पे एंड उसके बाहर जो ट्यूब है, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर कौन सा फ्लो हो रहा है, ये वाला कूलेंट। समझ में आया या नहीं? हेलो, यस सर, मतलब जैसे होलो सिलेंडर टाइप का है। दो लेयर बना हुआ है। आप लोग को समझा देता हूँ थोड़ा सा।
एक मिनट, व्हाइट बोर्ड ओपन हो रहा है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, खैर यहाँ पे ये समझ में आ गया ना आप लोग को कि प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट क्या है। प्राइमरी सर्किट जिसके अंदर कूलेंट फ्लो हो रहा है जो रिएक्टर को कनेक्ट करेगा, रिएक्टर एंड हीट एक्सचेंजर को, ठीक है। एंड सेकेंडरी सर्किट जो होती है वो क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट आपका जो स्टीम टरबाइन, कंडेंसर एंड फीड वाटर पंप एंड हीट एक्सचेंजर को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, इसमें देखिए लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, गैस कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है इसमें हम कूलेंट, ये जो मॉडरेटर है वो यूज नहीं करते हैं। एंड ये जो था आपका यहाँ पे थर्मल रिएक्टर जितना है, ठीक है, ये जो थर्मल रिएक्टर है, थर्मल रिएक्टर के अंदर ये जितने टाइप्स है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, बॉयलर वाटर रिएक्टर, गैस कूल्ड रिएक्टर, है ना, ये जितना आप देख रहे हो, ये सारे में मॉडरेटर यूज किया जाएगा, ठीक है। वो मॉडरेटर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, हेवी वाटर हो सकता है, ठीक है। एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो था इसमें आपको मॉडरेटर यूज नहीं किया जाता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर पहले देख लेते हैं। इससे सिंपल पहले बॉयलर वाटर रिएक्टर देखते हैं, उसके बाद प्रेशराइज वाटर रिएक्टर पे हम आएंगे, ठीक है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इस डायग्राम को आप लोग देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं ओपन हो रहा है मैं देखता हूँ। वो डायग्राम को देखिए और आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए किस तरह से वो वर्क कर रहा है। हेलो, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो बता दीजिए। बता दें, चलिए डायग्राम से ही समझते हैं, बाद में थियरी देख लेंगे। ये रिएक्टर है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, रिएक्टर है। तो आपने देखा था कि रिएक्टर था, एक हीट एक्सचेंजर था, है ना। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर नहीं यूज करते। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो होता है इसमें हीट एक्सचेंजर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली रिएक्टर के अंदर जो फीड वाटर है उसी को सप्लाई कर दिया जाता है। एंड रिएक्टर के अंदर जो टेम्परेचर यानी हीट प्रोड्यूस हो रही है बाय फ्यूजन, उस हीट को ये फीड वाटर एब्जॉर्ब करके क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। एंड उसका टेम्परेचर कितना होता है, वाटर को यहाँ पे थोड़ा प्रेशर पे, क्योंकि फीड पंप तो प्रेशर पे सप्लाई करता ही है ना। नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट में भी 2 प्रेशर लिमिट होती है, कंडेंसर प्रेशर, एक बॉयलर प्रेशर, है ना। तो फीड पंप क्या करता है, प्रेशर राइज करता है। तो फीड पंप यहाँ पे फ्लूइड को फ्लो भी कराएगा, प्रेशर भी राइज करेगा। तो कितना प्रेशर देता है, 70 बार प्रेशर। एंड टेम्परेचर जो स्टीम जो जनरेट होगा उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 285 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो 285 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से रिएक्टर से सैचुरेटेड स्टीम बाहर निकलेगी। एंड देन उस स्टीम को डायरेक्टली क्या किया जाएगा, स्टीम टरबाइन के अंदर एक्सपैंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल डिजाइन है
कि रिएक्टर के अंदर डायरेक्टली फीड वाटर को सप्लाई कर दो, वहां से वो हीट एब्जॉर्ब करके सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन सैचुरेटेड स्टीम को स्टीम टरबाइन के अंदर एक्सपैंड किया जाएगा, एंड एग्जॉस्ट स्टीम फिर कंडेंसर से पास होगा, देन सैचुरेटेड लिक्विड बनेगी, देन सैचुरेटेड लिक्विड को फीड पंप प्रेशराइज करके उसको फिर से रिएक्टर के अंदर सप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर को रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। और इसका प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा, मीन्स नॉर्मल प्रेशर मीन्स 70 बार प्रेशर है यहाँ पे, ये जो सिस्टम वर्क करेगा, तो हायर प्रेशर 70 बार है। इसी का दूसरा टाइप है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, जो पहला टाइप हम लोग को दिया हुआ था। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में क्या होता है, हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, ठीक है, एंड उसमें वाटर अंडर प्रेशर कूलेंट के फॉर्म में क्या यूज किया जाता है, वाटर, एंड उसको अंडर प्रेशर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। उसका प्रेशर ऑलमोस्ट होता है 200, यहाँ पे देखिए 130 से 150 बार इसका प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में वाटर को प्रेशराइज करके सर्कुलेट किया जाएगा, किसमें, प्राइमरी सर्किट में, ठीक है, मीन्स वाटर अंडर प्रेशर होगा। वाटर एज अ मॉडरेटर भी यहाँ पे है, मीन्स मॉडरेटर के तौर पे भी वाटर को ही यूज किया जा रहा है, एंड कूलेंट के तौर पे भी वाटर को ही यूज किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो सर्किट है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में, एक प्राइमरी सर्किट है, एक सेकेंडरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट में कूलेंट एज अ कूलेंट वाटर यूज किया जा रहा है, बट वाटर अंडर प्रेशर है 130 to 150 बार, एंड यहाँ पे उसके लिए एक प्रेशराइजर यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेशराइजर ये रिएक्टर स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे हीट किया जाता है, प्रेशराइज वाटर को हीट किया जाता है, ठीक है, 130 to 150 बार प्रेशर पे वाटर को हीट किया जाता है, एंड देन ये वाटर का प्रेशर इतना क्यों रख रहे हैं कि ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है, मीन्स फेज चेंज नहीं होना चाहिए, वाटर अंडर प्रेशर इसीलिए रखा जा रहा है। एंड देन ये क्या करेगा, यहाँ से हीट करके रिएक्टर में सप्लाई किया जाएगा। रिएक्टर स्टार्ट होने के बाद ये प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एंड वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। अंडर प्रेशर है तो उसको वेपर बनने के लिए 130-150 बार पे वेपर में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। उसका हमें देखना पड़ेगा स्टीम टेबल में कितना टेम्परेचर चाहिए, तो उतना टेम्परेचर यहाँ नहीं मिलता है, इसलिए क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन यहाँ से हीट गेन करेगा तो हॉट वाटर हो जाएगा, वेरी हॉट वाटर अंडर प्रेशर। एंड देन यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के अंदर ये नॉर्मल फीड वाटर जो यहाँ पे स्टीम टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए फीड वाटर जो सप्लाई किया जा रहा है, फीड वाटर एंड ये जो प्रेशराइज वाटर है, उन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगी, एंड फीड वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इस स्टीम को स्टीम टरबाइन में एक्सपैंड किया जाएगा, देन एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंसर, देन फीड पंप। ये एक सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। एंड प्राइमरी सर्किट में आप प्रेशराइज वाटर को सप्लाई कर रहे हो, कितने प्रेशर पे, 130 से 150 बार प्रेशर पे, ठीक है। तो ये लिक्विड कभी भी, प्रेशराइज वाटर जो है वो कभी वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रेशराइज वाटर रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। एंड यहीं पे मान लीजिए प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में हेवी वाटर अगर हमने यूज कर दिया, नॉर्मल यानी H2O यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम D2O यूज कर रहे हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। समझ में आया, वाटर की जगह अगर हेवी वाटर यूज किया जाएगा तो उस रिएक्टर को क्या बोलेंगे, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। एंड नॉर्मली H2O यूज किया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ठीक है। ओके, द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ pressurized water reactor shown in figure, it uses enriched uranium। तो यहाँ पे जो फ्यूल यूज किया जाता है इस रिएक्टर में, enriched uranium यूज किया जाता है,
The water or heavy water under pressure is used both as coolant and moderator. यहाँ पे water and heavy water as a coolant and moderator के तौर पे use किया जा रहा है. Before starting the reactor, water is pressurized in pressurizer and is boiled and converted into a steam by electric heating coil. ठीक है, तो यहाँ पे electric heating coil है, उससे water को heat किया जाएगा. In order to prevent the boiling of water in core, it is kept under pressure of 130 to 150 bar. तो ये boil ना